प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हम नामदान जब लेते हैं तो बाबा जी हमारी संभाल करते हैं, लेकिन हम जब नामदान लेकर गलत रास्ते पर बैठ जाते हैं या बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है। साथ संगत जी, एक बीबी जिसने बाबा जी से नामदान लिया था, लेकिन अंत समय में बाबा जी को छोड़ किसी और के पास चली गई, जिस कारण उसके साथ अंत समय में इतने कांटे जो थे उसके रास्ते में थे, सचखंड के रास्ते में। तो बाबा जी किससे उस के इस कांटों को खुद इकट्ठा किया, इस साखी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। साथ संगत जी, ये जो बीबी थी एक सत्संगी परिवार से थी और इस बीबी के पति ने नामदान तो लिया था, लेकिन इसके बेटे ने नामदान नहीं लिया था, और जिसके कारण पति पत्नी जो थे हमेशा सेवा में जाते थे, सेवा करते थे। धीरे धीरे वक्त ने रुख बदला, इसके पति की जो है तबीयत ख़राब रहने लगी और वह हमेशा अपने पति के साथ रहती। तो उसका पति कहता है कि तू सेवा में जाया कर, मेरी तबीयत तो अब ऐसी है। वो कहती मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और हमेशा अपने पति के साथ ही रहती। ऐसे ही टाइम व्यतीत हुआ, उसके पति की मौत हो गई। जब उसके पति की मौत हो गई तो वो उसका बेटा कहने लगा, माँ देख बापूजी कितना भजन सिमरन करते थे, लेकिन उन्होंने अंत समय में इतना जो है बुरा समय देखा, तो क्या फ़ायदा इस भजन सिमरन का। वो कहती है अगर बाबा जी ने उन्हें अंत समय में मुश्किलें दी है तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो वो कहता है कि माता मेरी मान कर आज के बाद तू भी जो है जो डेरे में ना जाया कर। और उसकी पत्नी जो थी मायूस रहने लगी, क्योंकि पहले वह अपने पति के साथ डेरे चली जाती, सत्संग करती, सिमरन में भी जाती, लेकिन अब वह जो है बिल्कुल जाना उसने छोड़ दिया और घर में ही वह पूजा पाठ करने लगी, जिसके कारण वह कभी भी सत्संग में न जा पाई और सिमरन भी वह ना करती। ऐसे ही एक सत्संगी बीबी जो उसके साथ हमेशा ही जो है सत्संग में जाती, वह उसके घर में आती है और कहती है कि बहन अब तुम सत्संग में भी नहीं जाती, क्या बात हो गई। वो कहती है जब से मेरे पति की मौत हो गई है मेरा जाने को दिल नहीं करता। तो वो कहती है कि जिसने जाना है बहन वह चला जाता है, और ऐसे क्यों करती है, क्यों इतनी तकलीफ़ें तू झेल रही है, तू डेरे जाया कर, बाबा जी तेरे मन को शांति देंगे। वो कहती है मैं किसके साथ जाऊं, मेरा बेटा जो है मुझे जाने से मना करता है, अब मैं क्या करूं। तो वो कहती है तू अपने बेटे की बात क्यों मानती है, तेरे पति तो हमेशा यही कहते थे ना कि तू डेरे जाया कर, सिमरन किया कर। तो वो कहती है मेरा बेटा कहता है कि माँ बापूजी ने इतना सिमरन किया, लेकिन अंत समय में उन्हें इतना दुख देखना पड़ा। तो वो कहती है कि अगर भाई साहब ने दुख देखा है तो क्या पता बाबा जी ने उनकी संभाल की हो। ये बातें सुनकर वह रोने लगती है और कहती है अब पता नहीं मेरा मन जाने को करता नहीं है। तो वो बीबी कहती है कि मैं अब तुमसे क्या कह सकती हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ जाने के लिए सलाह ही दे सकती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और वह धीरे धीरे जो है डेरा जाना बिल्कुल बंद कर देती है और घर में ही पूजा पाठ करती है, और जिसके कारण उसका जो मन था अब बाबा जी से बिल्कुल ऊपर उठ गया और वह हमेशा ही घर पर रहती, और इसी उसका मन थोड़ा सा उदास भी रहने लगा, जिस कारण वह धीरे धीरे बीमारी को पकड़ लिया। और बीमारी भी इतनी लंबी चली कि तकरीबन 2 साल तक वह बेड पर रही। एक दिन वो एक सत्संगी वही बीबी उनसे मिलने आती है और कहती है क्या बात हो गई है, तुम बहुत बीमार हो गई हो। वो कहती है पिछले 2 साल से मुझे बीमारी ने जकड़ लिया है, अब मैं क्या करूं। तो वो कहती है किसी बात की चिंता मत किया कर, सिमरन किया कर। वो कहती है मैंने इतने सालों से सिमरन नहीं किया, अब मैं क्या करूं।
वो कहती है यहाँ घर के पास ही एक बहुत ही जो है कमाई वाली बीबी रहती है, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ, क्या पता उन्हें तुम्हारी मुश्किलों का पता लग जाए। वो कहती है कि मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है और मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कोई सी बात की चिंता मत कर, मैं उस बीबी को लेकर आती हूँ। और साथ संगत जी वह उस बीबी को लेने चली गई और वह बीबी ने भी एक बार मना नहीं किया, वह तुरंत वहाँ पर आ गई। और आने के बाद जब उस बीबी को देखा तो वो कहती है आपकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। वो कहती है मेरे प्राण नहीं निकल रहे। तो वो कहती है ऐसा मत कहिए, अगर आपको जीवन लिखा है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपके प्राण नहीं निकाल सकते। तो वो बीबी कहती है आपको सिमरन पता है। वो कहती है मैंने 2 साल हो गए हैं कभी सिमरन नहीं किया, अब मुझे याद तक नहीं है। वो बीबी कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद सिमरन पर आपके घर बैठती हूँ और देखती हूँ आपको क्या तकलीफ़ें हैं। और वह बीबी तकरीबन 20-25 मिनट जो थी सिमरन पर बैठी है और उसके बाद आंखें खोलकर कहती है कि आपने नामदान लिया था, लेकिन आप फिर नाम बाबा जी को छोड़ किसी और का घर में पूजा पाठ करने लगी है, तो इस कारण आपके सचखंड रास्ते पे जाने के लिए कई कांटे जो बीज चुके हैं। तो वो कहती है अब क्या होगा। तो वो कहती है बाबा जी उन कांटों को खुद उठा रहे हैं। तो ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ी है और वो कहते हैं कि जब ये कांटे पूरी तरह उठ जाएंगे तो मैं इन्हें खुद ले जाऊंगा। तो उनसे कहो सिर्फ़ तुम सिमरन पर ध्यान दे ताकि ये कांटे उठाने में मुझे भी आसानी हो जाए। वो बीबी उस बीबी को सब कुछ बताती है और वह बीबी ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है मेरे सच्चे पातशाह, मैंने आप पर विश्वास न किया, अपने बच्चे के पीछे लगकर आपको छोड़ दिया। तो वह बीबी कहती है कि किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी के कहे अनुसार सिर्फ़ सिमरन पर ध्यान दे और बाबा जी तुम्हें खुद लेने आएंगे। तो वो कहती है हाँ तू ठीक कहती है, बाबा जी सबकी संभाल करते हैं और जिन्हें नामदान दिया है उनकी संभाल तो ज़रूर ही करेंगे। और वह कहती है कि आपको सिमरन कैसे करना है मैं बता दूंगी, आपको नामदान के अक्षरों का पता है। वो बीबी कहती है हाँ। तो वो कहती है क्या मैं लेटे लेटे भी सिमरन कर सकती हूँ। तो बाबा कहती है कि बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी अवस्था नहीं है बैठने की तो आप लेट कर भी सिमरन कर सकते हैं। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश होती हैं और वहाँ से चली जाते हैं। जब ऐसे ही आधे घंटे बाद उसका बेटा आता है, अपनी माँ को देखता है और पूछता है क्या हाल है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने बाबा जी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तो उसका बेटा कहता है माँ ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि मेरे रास्ते में कांटे बीज गए हैं जिन्हें बाबा जी खुद उठा रहे हैं। तो वो कहता है तुम्हें किसने बताया। तो उसकी माँ सब कुछ बता देती है। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता माँ, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। वो कहती है तेरे कहने से तेरे पिता ने इतना सिमरन किया, लेकिन अंत समय में उनके बाबा जी ने संभाल की है, अब मैं भी आज से सिमरन शुरू कर रही हूँ। तो वो कहता है माँ ऐसा मत कर, तुझे भी तकलीफ़ होगी। वो कहती है पहले से ही मैं तकलीफ़ में हूँ और अब मेरे प्राण निकलने दो। और वह कहती है कि मेरे को तंग मत करो, अब मैं लेटी लेटी ही सिमरन कर लूँगी। वह लेटी लेटी ही सिमरन करती रहती और उसको एक दिन बाबा जी का सपना आता है कि अब तेरे कांटे पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं, मैं तेरे को लेने आऊँगा, तू तैयारी कर ला। ये बात सुनकर वह कहती है अपने बेटे को कि आज मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, मेरे कांटे सारे साफ़ हो गए हैं। तो उसका बेटा कहता है कि ये कैसी बात कहती है माता, अभी बाबा जी को गुजरे हुए सिर्फ़ 2 साल ही हुए हैं, अब तू तैयारी कर रही है। तो वो कहती है कि जब जिसका समय आता है उसने जाना ही होता है और कोई इसे रोक नहीं पाता। इतना कहते ही वह दोबारा सिमरन पर बैठ जाती है। आधे घंटे पहले ही वह अपने घर को वाले को कह देती है अब मेरी जाने की तैयारी करो। और ठीक मरने से 5 मिनट पहले वो कहती है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपने मेरे कांटों को चुना तो निकाला, यही मेरे लिए काफ़ी है।
और इतना कह कर ही वह ऊँची ऊँची रोने लग पड़ती है और ठीक 5 मिनट बाद वह अपने प्राण को त्याग देती है। उसका बेटा रोता है और कहता है, माँ, मैंने तेरे सतगुरु को तेरे से दूर कर कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। और साथ संगत जी, जो बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी से नामदान की बख्शीश ली है, बाबा जी अंत समय में उनकी संभाल ज़रूर करते हैं। कांटे हम खुद बीज लेते हैं और उठाना उसे बाबा जी को पड़ता है। तो साथ संगत जी, आपसे बस एक बात का निवेदन है कि आप सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी